लेकिन आवाज इसी मंडप से आई थी। जनक कम दे भाई भी एनर्जी तार है खोल के ये सब लोग यहाँ एनर्जी तार क्यों एकत्रित हुए हैं? ये अभी शोर सा कैसा था जिसने मुझे तब करते हुए चमका दिया? महाराज, मैंने अपनी पुत्री सीता का विवाह शिव धनुष के चिल्ला चढ़ाने की शर्त पर रचाया था। ये आवाज शिव धनुष टूटने की थी। हाँ महाराज। ओ मूर्छनक, जल्दी बतला, ये धनबाद किसने तोड़ा है? किसने इस बड़े स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है? क्षमा नहीं, प्रतिशोध। जल्द उसकी सूरत दिखला, वरना चौपट कर डालूंगा। है जितना पृथ्वी पर राज तेरा, सब उलट पुलट कर डालूंगा। श्रीमान, क्रोध को रोकिए और विचारिए। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वो दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है शंकर का, वह कब किससे डर सकता है? जिस पर हो दया ब्रह्मलोक की, ये काम वही कर सकता है। चंद्रमा को ग्रसने वाला, चकोर का मित्र, शिव धनुष तोड़ने वाला मेरा दास कदापि नहीं। सेवक तो वो कहलाता है जिसका सेवा पर ही दिल हो, जो मेरी का सा काम करे वो काट डालने काबिल हो। हे राम, हुआ है अगवा तू इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में, इसीलिए मसवा याद आई तिनका है चोर की दाढ़ी में। सच है, सच्चे सुख का सब बात कभी दुख का कारण बन जाता है। मधुर बोलने से तो पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो, काड़ू में हिला जाता है। मतलब यही भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और चढ़ाया है। सबसे पहले ये बोल उठे, इसलिए जो डराया है। अच्छा, अपराधी हम ही सही, हमने ही जलाती छोड़ा है। जो कुछ करना हो करना, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। पन्ने लाख धनुष तोड़े, तब तो ना स्वामी रस से आए। इस धनुष में क्या जान चढ़े, जो मुनिवर इतना गरमाए। नादान लड़के, छोटे मुंह से क्यों बड़ी बात निकालता है? श्री महादेव का महाधनुष सारी दुनिया में अजर है। क्या इतना बड़ा प्रचंडन छोटी धर्मी के हमसर है? हमारे लिए सब बराबर है। वो तो कुछ नए नए दिखे, ये पुराने दुख का ना हुआ। छूते ही त्रिसर टूट गया। सोचा था अच्छा बुरा हुआ। आप ब्राह्मण हैं, हमारे पूजनीय हैं, परंतु ये क्रोध का जेवर आप पर शोभा नहीं देता। ये गहना है वीरों का, जो पहले जाता है रन में। अपराध क्षमा हो महाराज, शांति चाहिए ब्राह्मण में। गुस्ताख लड़के, मुझे उपदेश सुनाता है। क्या तुमने मुझे न्योताधारी ब्राह्मण समझा है? मुझे सीधा साधा ब्राह्मण न जान। मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, भृगुवंशी बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूँ, निर्मोही हूँ। मेरे इस खूनी परसे ने सोना की नदी बहा दी है। कई बार इस सारी भूमि में शत्रानी रात बनाती है। इस विख्यात सहस्त्र बाहु की जो पूजा काट
इस एक ही फंसे से शक्तियों का मुक्ति द्वार खुला और दिल की एक गांठी पर पंसार हटा वह द्वार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार, हथियार आपका की सामने है। इस फंसे में वो काट नहीं जो काटा की जुबान में है। बस जुबान, तो इसी तरह बात करता जाएगा, ये फंसा ही तुझे सीधी राह लाएगा। आप क्या बार बार फंसा दिखला रहे हैं? सुनहरू पर्वत को खूब से उड़ा रहे हैं। हम उस माई के नाम नहीं जो हम पे से डर पा जाए। हम छुई मुई के पैर नहीं जो उसी से डर भाग जाए। मेरे मुंह में वो दांत नहीं जो तुलसी से तलवार जाए। डरते हुए की अग्नि से कहीं और उबाल ना जाए। शतरानी के पाले वाले जब लड़के पाले पड़ते हैं, जब सिख सामने भी आए तो कुश्ती उससे करते हैं। तो सावधान हो जा और मरने के लिए तैयार हो जा। शांत श्रीमान शांत, आप इसकी बातों पर न जाएं। कर्ता कारण और कर्मों से तैनात अपराधी तो मैं हूं। स्वर्ष में ये निर्दोष है, सच्चा अपराधी तो मैं हूं। जो मेरे गुरु का अपराधी है उसके लिए मेरे कठार की धार है। धन्य हो, अपराधी तो महाराज आप हैं जो रण में भंग करने आए हैं। इस धनुष पर महाराज जनक का अधिकार था तो उन्होंने उसे तोड़वा दिया। अब कहिए आप कौन है जो आसमान सर उठा रखा है? क्या पड़े हुए इस धनवा को बस यूं ही रोने आए हो या देख क्षत्रियों का समाज यूं ही सर होने आए हो? जो पिता के ऋण से उऋण हुआ, जो माता का बलिदाता है, वो हाथ गुरु ऋण के कारण फिर एक बार खुजलाता है। इसलिए मुबारक मौका है, कर्जा भुगतान करूंगा मैं। अपने बच्चे की तुलसी से तेरा बलिदान करूंगा मैं। इस फंसे की धार के क्या कहने, जिसकी टंकोर सुनकर अपना स्त्रियां डर जाती हैं। फंसा दिखलाकर बार बार कि मुझे डराने आए हो, क्या काना का भाव है जो उसे साथ में लाए हो? वो नहीं कहलाते हैं जो अपने आप पर काम करे, वो काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करे। ये लोहा तुम्हें मुबारक हो जिसने घर का लहू चाटा, बलिहारी में इन हाथों के जिसने मां का सर काटा। अब बाकी रहा गुरु का ऋण, सो से मैं भुगता दूंगा। मैं तान ना जाए जरा सब कर्जा मैं भुगता दूंगा। धिक्कार है इस फंसे पर जो तुझ पर नहीं प्रहार किया। किस काम आएगा क्रोध मेरा जो तेरा नहीं संखार किया। फंसे का इसमें दोष नहीं, बालक का मरने पर दिल है। मत देना मुझको दोष, कोई ये बच्चा बन के काबिल है। क्षमा मुनिराज, क्षमा। क्षमा चाहते हो तो इसे मेरी नजरों से दूर कर दो। इसका इलाज तो आसान है महाराज। आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, मैं आपको सही नजर न आऊंगा। आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मुंह चले जाना। तबीयत ज्यादा घबराती हो तो
अवतार की घाट के नीचे है ये मात, चरणों में अब राम है, क्षमा करे मुनिराज। समझा, अच्छी तरह समझा। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, तू मीठी मीठी बातों से चोटों को बेरी सेक रहा। वो है गरम, नरम है तू, क्या कूटनीति है दोनों की। क्यों विश्वामित्र देखते हो चालाकी अपने चेलों की। भगवान, आप तो एक काज ही बिगड़ रहे हैं। अगर हम बिगड़ गए तो अनर्थ हो जाएगा, पर ले हो जाएगी। आप हमारे पूजनीय हैं, इसलिए हम दबते हैं, लेकिन जब कोई अधिक छेड़ता है तो हम भी मौन नहीं रहते। फिर चाहे कोई भी हो, हम उससे दो दो हाथ करें। अगर काल भी लड़ने को आए तो कुश्ती उसके साथ भी करें। इसलिए ना वर्षा दिखलाएं, हम इसका भय ना करते हैं। हाँ, एक शस्त्र महाराज पे है जिससे हम अब भी डरते हैं। कहो, बतलाएं वो क्या है जिसका हमको इतना भय है। देखिए महाराज, नीचे को ये चरणों की ठोकर है। परंतु मेरे नाम पर तुमने अपना नाम क्यों रखा? क्या मुझसे नारायण नारायण, आप ये क्या कह रहे हैं? आपका नाम परशुराम स्वयं कह रहा है कि आप राम से बड़े हैं। मुझमें तो वीरता का एक ही गुण है, आप 9 गुणों से युक्त हैं। तपस्वी आप, संतोषी आप, शांत शक्ति आप, इच्छा रहित आप हैं। दाता, ज्ञानी, दयालु, जितेंद्र आप हैं। मेरा आपका क्या मुकाबला। तुम्हारी बातों से विदित होता है कि तुम साधारण क्षत्रिय नहीं, इसलिए माता भैया इस कमान पर चिल्ला चढ़ाओ और मेरा संदेह मिटाओ। लाइए, आपके प्रताप से गौ ब्राह्मण काम है सच्चा। यदि सेवक हूं तन मन से, धनुष ये चढ़ जाएगा झटके में एक सन से। उठ गया, मेरी आंखों पर से अज्ञान का पर्दा उठ गया। सर्व अंश मेरे तेज का बेकार हो गया। निश्चय हुआ फिर राम का अवतार हुआ। नारायण नारायण, ये आप मुझे क्यों पाप का अभिलाषी बना रहे हैं? मैं तो आपके आशीर्वाद का अभिलाषी हूं। राजा जनक, मैं तुझे बधाई देता हूं। पुत्री सीते, यहां आओ। मैंने आप सबको बहुत कष्ट दिया।
जय